अधिकारी कौन है? अधिकारी आप लोग हैं? आप लोग हैं? यहाँ पे टोटल पेड़ कितना था और कितना पेड़ काटना है? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे 1954 1954 यानी 1954 पेड़, बड़ा बड़ा पेड़, हाँ टोटल बड़ा बड़ा 1954 पेड़। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1954 पेड़ पे रहता कौन था आप लोगों को पता है? क्या कौन रहता था? पक्षी रहते हैं, पशु रहते हैं, और कौन रहेंगे? पशु नहीं रहते हैं, जानवर तो बंदर वंदर रहते हैं, जानवर रहते हैं। और ये पूरे क्षेत्र में बंदर के रहने का सबसे बढ़िया जगह कौन सा था? यहीं पे था। हर एक गाड़ी वाले आते थे, बंदर को केला वाला खिलाते थे। सही है कि नहीं है? ठीक है। एक पेड़ काटने का मतलब हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम किसी जानवर का, किसी पशु का, किसी पक्षी का घर भी उजाड़ रहे हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं ग्रीन फील्ड हाईवे बनाएंगे। कौन सा फील्ड? ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड आप लोग बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? आप बताइए। ग्रीनफील्ड का अलग मीनिंग है और ये वाइडनिंग और एलिवेटेड कॉरिडोर का अलग ही मीनिंग है। सबका वाइडनिंग और एलिवेटेड कॉरिडोर का अलग मीनिंग है। ये जो पेड़ काटेंगे, जो बंदरों का घर हम लोग तोड़ेंगे, उसके लिए रिप्लेसमेंट क्या सोचे हैं? रिप्लेसमेंट अभी हम लोग 527 ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं। हाँ। आप अभी रास्ते से जाएंगे, इसी रास्ते से पेनाल के पास में करीब अभी 65 के आसपास में ट्रांसलोकेशन हो चुके हैं। यही डेटा जो है मुझे दिया गया था जब कोइलवर से बक्सर तक के लिए 4 लेन रोड बनाया गया और बोला गया कि ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, हम इतना पेड़ लगा रहे हैं। बक्सर और कोइलवर के बीच में कितना सारा पेड़ था, पुराना था कि नहीं था? एक भी पेड़ नहीं दिखता है सर। अभी ट्रांसलोकेशन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल। अरे नहीं दिखता है। यहाँ से आप जो है, सुनिए, आप जो है 30 किलोमीटर बना रहे हैं, ठीक है? 25 किलोमीटर बना रहे हैं। यहाँ कोइलवर से लेके बक्सर के बीच में जो है कम से कम 80 किलोमीटर 4 लेन रोड बना। 80 किलोमीटर 4 लेन में इतने पुराने पेड़ थे, सारा को काट दिया गया और जमीन पे कोई पेड़ दिखा नहीं। में अभी आप एवेन्यू प्लांटेशन, मेडियन प्लांटेशन, जो भी जितने भी ग्रीन हाईवे, चलिए मेरे साथ सर। नहीं, चलिए मेरे साथ सर। हाईवे के दोनों किनारे और हाईवे के बीच में कहीं पेड़ नहीं दिखता है। मेडियन प्लांटेशन, चलिए देखिए, आप जाएंगे तो चलिए दिखा अभी भी आप देखेंगे। नहीं, देखिए, हम इसके विरोध में नहीं है, आप सड़कें चौड़ा कीजिए, लेकिन हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि यहाँ पे बंदरों का घर होता था, यहाँ पे लाखों बंदर थे कि नहीं? लोग केला खिलाता था कि नहीं खिलाता था? अब वो सारा बंदर खत्म हो जाएंगे। हम लोग जो है इकोसिस्टम को जो है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शन था सर। हम गांव में जब 4 लेन बनाते हैं तो नितिन गडकरी जी उस प्रकार का सर्वे करने के लिए बोलते हैं कि गांव को बचा लेना है। शहर में बनाते हैं तो शहर को बचा लेना है, साइड से निकाल देना है। अगर आप लोग जो है साइड से ग्रीन कॉरिडोर निकाल दिए होते तो हमारे बंदर का घर भी बच जाता, रोड भी चौड़ा हो जाता। सुनिए 1 मिनट, और सस्ता दर पे जमीन भी मिल जाता सरकार को, सस्ते दर पे जमीन मिल जाता। बगल से निकाल देना था सिर्फ। बगल से आप देख रहे हैं ना कितने स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। ये बगल से, उसके बगल से निकाल दीजिए। ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ से नहीं, लेकिन सर रोड के बगल से निकालते तो कम स्ट्रक्चर आता, अभी ज्यादा स्ट्रक्चर के साथ पेड़ को भी काट रहे हैं ज्यादा स्ट्रक्चर। तो आप कल के डेट में फिर अच्छा, 1954 पेड़ कट रहा है, बड़ा पेड़ कट रहा है जो सेचुरेटेड स्टेज में है। 1954 के जगह पे कितना पेड़ आप लोग लगाइएगा और कितना दिन में? 10 गुना। जब 2 साल का हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उसी के उसी में हमारा कंस्ट्रक्शन। कहाँ लगाइएगा वो पेड़? एवेन्यू प्लांटेशन होगा। हमारा जो रोड के साइड में ROW होता है, ROW और PROW के बीच में जो भी हमारा जगह होता है उसमें एवेन्यू प्लांटेशन होता है, और मेडियन जहाँ भी रहेगा मेडियन प्लांटेशन। कौन सा पेड़ लगाइएगा यहाँ पे जो है आप लोग? सारे स्पेसीज हैं उसमें। आप बर लीजिए, पाकड़ लीजिए, पीपल लीजिए, नीम लीजिए, शीशम लीजिए, जो भी सारे प्रजाति के आपको जितना पेड़ का नाम बताया आपने सर, उसमें से 5 पेड़ आप हमको 80 किलोमीटर के सेक्शन में दिखा दीजिए। 80 किलोमीटर के सेक्शन है, हमारा 25 किलोमीटर का सेक्शन है सर। मैं उसी सेक्शन की बात कर सकता हूँ। गलती आपकी नहीं है सर, और ना आपसे शिकवा गिला है। आप पढ़े लिखे हैं और आपको नॉलेज है। कंपनी ने इसीलिए जो है आपको रखा है, हायरिंग किया है, और आप मेरे सवालों का जवाब अच्छे ढंग से दे रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन सर हमारे बंदर का घरों का क्या होगा?
बंदर के घरों का ऑब्वियस सी बात है ना सर, हर चीज का इकोसिस्टम है। वो आज यहाँ से पलायन करके और भी पास में उनके लिए पेड़ है, पौधे हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। प्लस में हम अगर एवेन्यू प्लांटेशन जो कर रहे हैं वहाँ भी वो सरवाइव करेंगे कल के डेट से। कहाँ है आपका एवेन्यू प्लांटेशन का लोकेशन? हमारे यही ROW जो भी मैं बताया तो कि हमारा ROW और PROW के बीच में ही हमारा एवेन्यू प्लांटेशन, रोड साइड के ही बिल्कुल साइड में। चलिए ठीक है, जब टेंडर होता है, प्रोसेस पता रहता है, उसी समय जो है हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि रोड के किनारे पहले पेड़ लगा दे, उसके बाद इस पेड़ को काटना शुरू करें? तो सर उसका प्रोसेस है ना। अभी पहले अब कोई अगर कहेगा कि मैं बिना अर्थवर्क किए हुए WBM कर दूं या GSB कर दूं तो वो पॉसिबल तो है नहीं सर। स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो उसके लिए मुझे पियर तो खड़ा करना पड़ेगा। तो ये 1954 पेड़ के जगह पे आप 10 गुना पेड़ लगाइएगा, यानी 19,540 पेड़ आप लगाने वाले हैं। और ये 19,540 पेड़ जो है हमको बिहटा से लेके जो है, ये कोइलवर पुल से लेके जो है हमको पटना दानापुर तक के बीच में जो है रोड के दोनों किनारे देखने को मिलेगा। लेकिन मैं विनती करना चाहता हूँ सरकार से कि विकास के नाम पे जो है हम विनाश को अपनाने का प्रयास ना करें। कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे बंदर रहते थे कि नहीं रहते थे? और मैं दावे के साथ कहता हूँ हम चाहे जितना भी पेड़ लगा ले, अब बंदर जो है वो नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि एक बार उन्होंने इंसानों की क्रूरता देख लिया है, उनका बनाया हुआ घर हमने उजाड़ दिया है। हमें इस पे सोचना चाहिए। ना इसके लिए ये दोषी है, ना मैं दोषी हूँ, और ना ही काम करने वाली कंपनी दोषी है। कहीं नहीं तो कहीं जैसे जिस इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरा इकोसिस्टम दोषी है। और आज हम जानवरों के साथ इतना क्रूर वाला व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नहीं होना चाहिए था ना, जबकि हमारे पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, हमारे पास ऑप्शन है। और नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि हम ग्रीन फील्ड पे हम लोग जो है काम करेंगे और नए हाईवे का निर्माण के दौरान हम लोग ग्रीन एरिया को चुनने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ऑप्शन था, हम कम स्ट्रक्चर को डैमेज करते हुए, बंदरों का घर नहीं डैमेज करते हुए हम नए एलिवेशन से जो है रोड निकाल सकते थे, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना, हमने ये रास्ता चुना। 1954 पेड़ कितने दिन में 19,540 पेड़ आप लोग लगा देंगे 2 साल में? और 2 साल में जो है वो पेड़ कितना हाइट तक हो जाएगा? हम लोग का जो भी है, जो ब्रिज हम लोग लगाते हैं वो 6 से 8 फीट हाइट का लगाते हैं। ठीक है, वो 2 साल में हम लोग मानते हैं 12 फीट 15 फीट का वो साइज ले सकता है 2 साल में। उसके बाद धीरे धीरे। लेकिन उसका सर्वे का प्रोसेस क्या रहेगा? आपने लगा दिया जमीन पे, आपने कागज में दिखा दिया कि हमने 19,540 पेड़ लगा दिया, और उसके बाद बकरियां चर गई, तो उसका प्रोसेस क्या है? नहीं, उसके लिए रिप्लेसमेंट है ना। डैमेज जो भी होते हैं उसका अभी कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा, उसके बाद हमारा मेंटेनेंस पीरियड स्टार्ट होगा। मेंटेनेंस पीरियड में जो भी कंपनी यहाँ पे रहेगी वो उस मेंटेनेंस की काज को देखते, मेंटेनेंस में जो भी कैजुअल रिप्लेसमेंट होगा तो जो भी ट्री, अब ऐसा तो है नहीं कि 100% आप भी अगर कोई काम करते होंगे 100% सियोरिटी तो है नहीं किसी चीज़ की। 100% में 95% सर्वाइविलिटी आएगी। ट्री जो भी लगेंगे। नोएडा में जो रोड बना है आप देख सकते हैं, रोड के दोनों किनारे के साथ साथ रोड के बीच में भी जो है बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है वहां पे पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन बिहार में जब 4 लेन बनता है तो बगल में पेड़ जल्दी देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? क्या सही है ना? क्या कथनी करनी में सरकार का बहुत अंतर है। हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और। यही नितिन गडकरी भी यही करते हैं। नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, गलत मत बोलिए भाई ना। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। पूरे दुनिया के सबसे अच्छे, पहले पेड़ लगता। अरे वो देखिए नहीं सुनिए, तो पूरे दुनिया में सबसे अच्छे पथ परिवहन मंत्री है वो। नहीं, गलत आप और हम हैं। हमारे से पहले अपने आवाज क्यों नहीं उठाया? उनके कानों तक बात पहुंचनी चाहिए थी कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी? हम अपने अंदर भी झांक के देखें। और अरे हम आते हैं, अरे हमसे जितना हो रहा है चाचा उतना हम कह रहे हैं। ठीक है, हम यही चाहते हैं। अब हम यही चाहते हैं कि ये जो 1954 पेड़ साइज के प्लांटेशन होते हैं। हाँ, देख रहे हैं ये साइज? हाँ, यही एवेन्यू प्लांटेशन होते हैं ये इस साइज के। हाँ, लेकिन जमीन पे दिखता नहीं है सर। इस बार जो है दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखेगा। हाँ, अब नहीं दिखने का कारण है कि अगर आप मान लीजिए अभी कहीं पे प्लांटेशन, अभी ये कंस्ट्रक्शन जोन में है। अच्छा, यहाँ पे बंदर रहता था कि नहीं रहता था? सर अभी भी आगे देखिए, पेड़ों पे लाखों बंदर रहा करते थे
और अब इनका घर जो है उजड़ने वाला है। आप देख सकते हैं ये सारे बंदर हैं, और मैं लाखों कह रहा हूं तो लाखों ही बंदर रहते थे, और लाइन से रोड के दोनों किनारे पेड़ हुआ करता था। अभी जो है ये सारा पेड़ काटा जा रहा है सड़क चौड़ा करने के लिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन था सड़क जो है वो बगल से भी चौड़ा हो सकता था। हालांकि सड़क चौड़ा करना जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पे हम लोग जो है इन जानवरों के साथ विनाश का खेल खेल रहे हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं जायज नहीं है, और इन बंदरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए था। और ये जो पेड़ काटा जा रहा है अंधाधुन, 1954 पेड़ काटा जा रहा है, उसके जगह पे जो है हम लोगों को जो है पहले रिप्लेसमेंट देख लेना चाहिए था, और उसके बाद से ये पेड़ काटना चाहिए था। हम जो है पहले ही पेड़ काट रहे हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत कर रहे हैं, और ट्रांसलोकेशन के नाम पे जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है एक फर्जीवाड़ा ही होता है। बिहार में पेड़ देखने को नहीं मिलता है। रहता था कि नहीं? अब उनका घर तोड़ दिया ना हम लोगों ने, अब वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग बताइए कहाँ जाएंगे? वो लोग तो यही बताएंगे ना कि कहाँ जाएंगे। क्या? वो तो यहाँ से चले जाएंगे ना, कहीं और चले जाएंगे। पूरे रास्ते में रहता था बंदर। रहता था कि नहीं रहता था? रहता था कि नहीं? सर रहता था कि नहीं? बिल्कुल। उसके लिए आप लोग कुछ कीजिए प्लीज, विनती है। हम विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, हम चाहते हैं सड़कें चौड़ी हो, जाम ना लगे, हम चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम उस शर्त पे आपके साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे जब आप जो है जानवरों का घर जो है वो उजाड़िएगा। उस शर्त पे हम नहीं खड़े रहेंगे। बाकी उम्मीद है कि आप जो है कम से कम इस पे ध्यान देंगे। सही है कि नहीं है? और जितने भी यहाँ के यूट्यूबर हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, आप लोग एक बार आइए और इस चीज को दिखाइए, ताकि कंस्ट्रक्शन कंपनी पे दबाव बने, और कंस्ट्रक्शन कंपनी जो भी कंपनी जो है पेड़ कटवा रही है, वो कंपनी जो है पेड़ लगाए, और वो पेड़ जमीन पे दिखना चाहिए किसी भी हाल में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग आइए और इस चीज को दिखाइए। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, और ये सबसे ज्यादा बिहार में देखने को मिलता है। अभी जो है नितिन गडकरी जी दिल्ली में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, जो लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, और वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दोनों किनारे जो है आप घना जंगल घना पेड़ जो है वो दोनों किनारे देखने को मिलता है। द्वारिका एक्सप्रेसवे बना, उसके बदले में अनेकों पेड़ लगाए गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके बदले में अनेकों पेड़ लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर गलती से सड़कें चौड़ी हो रही है तो उसके बदले में पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, या लगाए जाते हैं तो जमीन पे वो पेड़ नहीं दिखता है, बकरियां और भैंसियां चर जाती है। तो विनती है कि बंदरों का घर जो है यहाँ से जो उजाड़ा जा रहा है, उसके लिए जो है एक घर जो है कम से कम बना दिया जाए, क्योंकि वो अपने दर्द को जो है वीडियो के माध्यम से बयान नहीं कर सकते हैं। ट्विटर पे उन लोगों के लिए कोई ट्रेंडिंग कराने नहीं आएगा, और यूट्यूब पे जो है वो जाके मोबाइल लेकर अपना वीडियो नहीं बना सकते कि देखिए हमारा घर इंसानों ने तोड़ दिया है। बाकी जो है इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? पेड़ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बंदरों का घर बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? सड़कें चौड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पे आप लोग अपना राय रख सकते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको ये ट्रांसलोकेशन। हाँ, हम लोग इस तरीके से ये देखिए ट्रांसलोकेशन भी किए ये ट्रांसलोकेशन किए हैं, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये आप कौन से पद पे हैं अभी यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में, चलिए ठीक है, अच्छा लगा। युवा लोग जो है अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में दिखते हैं तो अच्छा। आपसे मैंने कुछ मिसबिहेव नहीं किया? बिल्कुल नहीं। कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला? जो सवाल था जेन्युइन मैंने पूछा। उम्मीद है कि आप जो है ना बंदरों का भी घर बचाएंगे, और उम्मीद है कि आप जो है 19,540 पेड़ जो है वो लगाएंगे जरूर। अच्छा लगा आपसे मिलके, और ऐसे ऐसे लोग जो है आए, काम करें, हम लोग साथ देंगे, लेकिन जहां गलत होगा वहां रिलाई भी जबरदस्त तरीके से होगा। जय हिंद।